2024 लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ में द्वितीय चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है। यहां पर अलीगढ़ इस वक्त किसी दंगल से कम नहीं है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी सभा को संबोधित किया। तमाम प्रत्याशी यहां पर अपना अपना दांव खेल रहे हैं। जिस तरीके से यहां पर ये पहलवान अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, उसी तरीके से सभी पार्टियों के प्रत्याशी आपस में जोर आजमाइश कर रहे हैं और एक दूसरे को हराने का पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तमाम तरीके के वादे कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जिस तरीके से ये दो पहलवान हैं, इसी तरीके से सभी पार्टियों के प्रत्याशी भी यहां पर अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। मैं इस अखाड़े में मौजूद हूं और इसी तरीके से मैदान में भी प्रत्याशी अखाड़े में उतरे हुए हैं जो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। इस अखाड़े के जो गुरु हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। भाई साहब, एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। आपके मुद्दे क्या हैं और क्या मानते हैं, किस तरीके का दंगल सजा हुआ है? भाई, देश में दंगल तो सजा हुआ है इलेक्शन का, लेकिन क्या है, जो मोदी जी जो बोले हैं और हमारे तो अखाड़े के लिए है। मोदी जी जिस खेल को प्रोत्साहन कर रहे हैं, खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, इस विषय में हमें मोदी जी पे विशेष विश्वास है। और मैं मोदी को, मुझे उम्मीद है, हमें पूरे भारतवर्ष को उम्मीद है कि अब की बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बननी है। और मैं ये चाहूँगा कि जो कि मोदी जी देखो खिलाड़ियों का उत्साह कर रहे हैं, मैं भी अखाड़ा चलाता हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ बाहर विदेशों में बच्चों को भेजता हूँ कुछ लड़ने, तो मुझे अच्छा लगता है जो नव युवकों को और प्रोत्साहन करते हैं, जैसे मोदी जी हमारे, ज़्यादातर उनको सबको खेल कूद में देखो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अब देश के पहले भी मौजूदा सरकार की रणनीति से आप कितना संतुष्ट है? मौजूदा सरकार की रणनीति से बहुत संतुष्ट हैं हम। और क्योंकि क्या जमीन पर उनका काम दिखता है। मैं तो ये नहीं कह रहा कि जो जमीन पे काम दिखता है, देखो शौचालय बनाना और 5 लाख का बीमा देना, आयुष्मान कार्ड देना, और ये देश की देखो नितिन गडकरी की उसमें इतनी सड़कें जो बनी, सड़कों का जाल जो बिछा है, उस जाल से कुल मिलाकर ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी की सरकार और आगे भी आने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जिस हिसाब से मोदी जी अखाड़े को, कुश्ती को, खेल कूद को बढ़ावा दे रहे हैं, उस हिसाब से उनकी अपनी बार 400 पार चली जानी चाहिए। मेरे हिसाब से 400 पार चली जानी चाहिए। अच्छा, अलीगढ़ में आप क्या मानते हैं, कितने मतों से यहाँ पर जो है, यहाँ के प्रत्याशी का कहना है 4 लाख के पार, आप क्या मानते हैं? 4 लाख नहीं तो कुछ कम से, लेकिन जीतेगा जरूर हमारे बीजेपी का। और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं अखाड़े में, जो इस अखाड़े की देखरेख करते हैं और पहलवानों को यहाँ पर लड़ाते हैं। भाई साहब, क्या कहेंगे? 26 अप्रैल को 2 दिन बाद मतदान होना है, क्या मुद्दे हैं, क्या आपकी राय है व्यक्तिगत? होना क्या है साहब, मोदी जी को ही वोट पड़ना है और मोदी जी जीतेंगे। हमारे यहाँ से प्रत्याशी सतीश गौतम जी हैं, उन्हीं के पक्ष में वोट पड़ेगा। खड़े और लोग भी हैं, लेकिन यहाँ विकास के मुद्दे, हर चीज़ देश हित में भी देखा जाता है। सारा हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए उसमें बीजेपी सबसे खरी उतरी हुई है। वो हमारे हिंदू के अस्तित्व को बचाए हुए है बहुत कुछ। और योगी जी और मोदी जी दोनों ही पूरे देश को ही अपना परिवार मान के काम करते हैं। इस चीज़ का बहुत बड़ा वो है, उनके अंदर भाई भतीजावाद वाली कहीं कोई स्थिति नहीं है। ये मेरे साथ यहाँ पर जो पहलवान है, उनके गुरु मौजूद थे। मैं पहलवानों से भी जानना चाहूंगा। आप एक चीज बताइए, आप कुश्ती लड़ रहे हैं, क्या मानते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं मौजूदा सरकार से? काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट वगैरह उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करा है हर एक चीज़ को, तो उस चक्कर में काफ़ी बेटर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं। और भी पहलवान मेरे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, मौजूदा सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? 2 दिन बाद यहाँ पर मतदान होना है 26 अप्रैल को, और दंगल जो सजा हुआ है, आप जो पहलवानी की तरह आपस में जो जोर आजमाइश कर रहे हैं, इस तरीके से प्रत्याशी भी मैदान में अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, क्या मानते हैं आप? हमारा पूरा अखाड़ा बीजेपी को ही सपोर्ट करता हुआ आया है। कारण क्या है? यही कि बीजेपी सरकार का अखाड़े के लिए बहुत सहयोग रहा है, तो हमारा पूरा अखाड़ा बीजेपी को ही सपोर्ट करता हुआ है और आगे भी करेगा बीजेपी को सपोर्ट। क्या क्या सपोर्ट किया है आपके अखाड़े को? हमारे अखाड़े में मैट की व्यवस्था कराई है, रूम्स की व्यवस्था कराई है, जो पहलवानों के लिए नहीं थी पहले। अब काफ़ी हद तक अखाड़े में काफ़ी सेवाएं मिली हैं अखाड़े में। ये तमाम पहलवान यहाँ पर मौजूद थे, इनके गुरु मौजूद थे। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर जो अखाड़ा है, उसमें मौजूदा सरकार द्वारा यहाँ पर काफी ज्यादा जोर आजमाइश से अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को बनाया गया है।
यहाँ पर इनका ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से यहाँ पर ये सब तरीके से मौजूदा सरकार से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह,